माँ। माँ काले, वो बेनेट एस्टेट बेचना चाहती है। वो परिवार को पूरी तरह से तबाह कर रही है। तुम नाशुक्रा गद्दार, इस घर से बाहर निकलो। अब से तालिया मेरी इकलौती बेटी है। सब कुछ ये तुमने खुद अपने ऊपर लाया है। कालिब, मैंने नहीं किया। माँ, कालिब, कृपया मुझ पर विश्वास करो, मैंने ऐसा नहीं किया। माँ, कालिब। कारा, बेनेट्स ने उस फॉस्टर लड़की के लिए तुम्हारा साथ छोड़ दिया। उन्होंने तुम पर हमला भी किया। उनके दिल में उन्होंने कभी तुम्हें अपनी बेटी माना ही नहीं। चलो, मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। माँ और मैं तुम्हारी रक्षा करेंगे। रिचर्ड, रिश्तों में खून का रिश्ता सबसे मजबूत होता है। मुझे थोड़ा और समय दो। मुझे यकीन है कि वे आखिरकार मुझे स्वीकार कर लेंगे। हाल ही में रिचर्ड ऑल्डन ग्रुप के प्रेसिडेंट, जो प्लेजरिज्म स्कैंडल में फंसा था, की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। इस खबर के बाद रिचर्ड की मां अत्यधिक दुख के कारण अचानक बीमार हो गई और आज दोपहर उनका निधन हो गया। रिचर्ड, अगर मैं समय पीछे कर सकता तो तुम्हारी बात सुनता। मैं कभी बेनेट परिवार के पास वापस नहीं जाता, कभी नहीं। मैं समय में वापस चला गया हूँ, 1 महीने पहले, जिस दिन बेनेट्स ने मुझे अपनाया था। इस बार मैं वही गलती नहीं करूँगा। कारा, मेरी प्यारी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। घर आओ कारा, मैं अब यहाँ हूँ। अब कोई तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। कारा, हम आखिरकार साथ हैं। कारा, अब से हम एक परिवार हैं। मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। जरूरत नहीं। मेरा बेनेट परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मैं बेनेट नहीं हूँ। शुरुआत से लेकर अंत तक बेनेट परिवार से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। कारा, देखो, ये DNA टेस्ट है। सब कुछ साफ साफ लिखा है। हम माँ बेटी है। तुम मुझे नकार नहीं सकती। ठीक है कारा, बेनेट परिवार के साथ रहो। एक परिवार की तरह अच्छी जिंदगी जीते हैं। तुम क्या कर रही हो? कारा, क्या मेरे कारण तुम रुकना नहीं चाहती हो? अगर ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ। तालिया, ये तुम्हारी गलती नहीं है। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ। तुम्हें उसे क्यों दूर करना पड़ रहा है? पिछले जन्म में थी मैं कितनी बेवकूफ, जो सोच लिया था कि वो कभी मुझे अपनाएंगे। कारा, अगर किसी से गुस्सा है तो मुझ पर गुस्सा करो। मैं ही तुम्हें निराश किया हूँ। तालिया का कोई कसूर नहीं है। मैंने उसे गोद लिया था सिर्फ तुम्हारी कमी महसूस करके। ये सब अब बंद करो। ये रोने धोने वाली कहानी, और ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। अब मैं थक चुकी हूँ। अपना नाटक जारी रखो। कारा, माँ से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? वो भी दुखी है। मेरी गलती है। मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था जिससे तुम्हें तकलीफ हो। मैं मर जाती हूँ फिर। इससे तुम्हारा गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। कारा, तुम्हारे और तालिया के बीच कोई मसला नहीं है। इतनी घिनौनी कैसे हो सकती हो? क्या उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करना जरूरी है? मैं मजबूर कर रही हूँ? ठीक है, तो अभी दिखाते हैं कि मजबूर करना असली में क्या होता है। नाटक करते रहो। नाटक करना तो अच्छा आता है ना? दीवार पर टकराना चाहती हो तो मैं अभी खुद तुम्हें दीवार तक ले जाती हूँ। देखते हैं हिम्मत है या नहीं। केलेब, मुझे बचाओ। कारा, तुम अपना दिमाग खो चुकी हो। मुझे छोड़ दो। देखा, यही होता है किसी को मजबूर करना। बस कारा, तुम अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम बेनेट घर में कदम रखने के लायक नहीं हो। इतने कम समय में तुमने अपनी असली शक्ल दिखा दी है। मुझे तुमसे बहस करने का वक्त नहीं है। अब से बेनेट परिवार और मैं अब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। 3 दिन बाकी हैं प्रोडक्ट लॉन्च में। मुझे अपने भाई की तुरंत मदद करनी होगी ताकि कॉपी करने का स्कैंडल ना हो। कारा, अब जब तुम बेनेट से चली गई हो और कहाँ जा सकती हो? मैं एल्डन परिवार के पास जा रही हूँ। यंग मास्टर, मिस एज एल्डन, मिस वापस आ गई हैं। कारा, माँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। ओ पगली लड़की,
हम अभी अभी मिले थे। क्या बेनेट परिवार ने तुम्हारा बुरा बर्ताव किया? कोई बात नहीं, ये हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। घर लौटने पर स्वागत है मिस। यह है। यह मेरी तरफ से एक तोहफा है। और यह भी शहर के बीचों बीच कुछ लग्जरी अपार्टमेंट्स और एक प्राइवेट आइलैंड, एल्डन परिवार में तुम्हारी वापसी का जश्न मनाने के लिए। धन्यवाद माँ, आप मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। पगली लड़की। रिचर्ड, एल्डन परिवार में क्यों वापस आए? क्या तुम बेनेट्स को खोज नहीं रही थी, अपने सगे भाई और बहन को? मैं अब उन्हें नहीं खोज रही हूँ रिचर्ड, आप और माँ ही मेरा परिवार हैं। रिचर्ड, कृपया मुझे माफ कर दो। हाल ही में रिचर्ड एल्डन ग्रुप के प्रेसिडेंट, जो एक प्लेगियरिज्म विवाद में फंसे थे, एक विमान दुर्घटना में चल बसे। रोमन, अब मैं तुम्हें दोष नहीं देता। माँ, रिचर्ड, मैं एल्डन के लिए काम करना चाहती हूँ। तुमने क्या कहा? तुम एल्डन ग्रुप में काम करना चाहती हो? पहले मैं एल्डन ग्रुप के R&D में थी। मैं उनके R&D डिपार्टमेंट में काम करना चाहती हूँ। मुझे याद है कि पिछली जिंदगी में प्रोडक्ट फार्मूला लीक हुआ था क्योंकि एल्डन ग्रुप में एक बेनेट परिवार का तोड़ फोड़ करने वाला था। इस बार मैं खुद उस तोड़ फोड़ करने वाले को पकड़ूंगी। अचानक एल्डन ग्रुप में इतनी दिलचस्पी क्यों? अब मैंने बेनेट ग्रुप और बेनेट परिवार से नाता तोड़ लिया है। रिचर्ड, पहले जो हुआ, मान लो कि मैं होश में नहीं थी। अपनी सच्चाई दिखाने के लिए मैं बेनेट उपनाम छोड़ रही हूँ और माँ का कुमारी नाम अपना रही हूँ। कृपया हाँ कहो। रिचर्ड, ठीक है, मैं मान गया। सभी लोग एक पल के लिए अपना काम रोक दें। मैं आपको एक नई सहयोगी से मिलवाना चाहता हूं। कारा, पहले उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स बहुत लोकप्रिय थे। अब से वो हमारे प्रोजेक्ट R&D डिपार्टमेंट की हेड होंगी। कृपया उनका स्वागत करें। नमस्ते सभी, चलो मिलकर मेहनत करें ताकि एल्डन ग्रुप के प्रोडक्ट्स को नए स्तर पर पहुंचाएं। कारा, मैं एल्डन ग्रुप के R&D विभाग को तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। मुझे निराश मत करना। यह बाहरी कौन आ गया? सीधे विभाग प्रमुख बन गई। मुझे तो लगता है उसने जॉब जुगाड़ से पाई है। गिना वॉन। यह मैं हूँ। क्या बात है? मैं यहाँ की मुख्य सदस्य हूँ। नई हो तो अपनी धाक दिखाने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम मुझे उदाहरण बनाना चाहती हो? पकड़ा गया। कंपनी का मुखबिर, तालिया का बड़ी बहन। अगर मेरी काबिलियत पर सवाल है तो छुप कर अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। तुम कभी भी मुझसे सबूत मांग सकती हो। कृपया यहाँ मत रुको। सबका समय बर्बाद मत करो। साथ ही मुझे एक घोषणा करनी है। हमारी कंपनी का नया उत्पाद सभी टेस्ट में पास हो गया है। डेटा बिल्कुल पक्के हैं। मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी लॉन्च करेंगे। आप लोगों ने हाल ही में बहुत मेहनत की है। अब वापस आने लगे। इतना जल्दी लॉन्च कर रहे हैं? यह तो ठीक नहीं है। मुझे तुरंत टालिया को बता देना चाहिए। टालिया, वे नया उत्पाद सबसे पहले लॉन्च करने वाले हैं। बेहतरीन जीना, जल्दी से फार्मूला भेजो। ठीक है, मैं अभी फोटो खींचकर तुम्हें भेज देती हूँ। अच्छा हुआ सब लोग लंच पर हैं। जीना, तुम क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं कर रही थी। मैं बस कंपनी के नए उत्पाद का डेटा देख रही थी कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है। मेरा काम इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम तो बस अचानक मैनेजर बन गए। इतना घमंड क्यों? तुम सच में खुद को सबसे बेहतर मानती हो? मैंने खुद देखा। तुमने कंपनी के गुप्त दस्तावेज बाहर वाले को भेजे। यह झूठ है। मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे बदनाम मत करो। मुझे बदनाम करती हो? जिसे तुम अभी फोन कर रही थी वो टालिया ही थी ना? क्यों? तुम्हें कैसे पता?
अगर तुम बस सब सच उगल दो, सब सच सच बता दो, तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें कंपनी से इज्जत के साथ जाने दूंगी। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं किसी टालिया को नहीं जानती। मैं बस एक साधारण कर्मचारी हूँ। ऐसा मत सोचो कि मैनेजर होने के नाते मुझे धमका सकती हो। जीना, क्या चल रहा है? कुछ नहीं। मैनेजर बस मेरे पीछे पड़ी हैं और मुझे निकालना चाहती हैं। मैनेजर, जीना कंपनी में 2 साल से है, ऐसे कैसे उसे निकाल सकती हैं? हम सब के लिए ये कितना हतोत्साहित करने वाला है। जीना, तुम अब भी कहती हो कि टालिया को नहीं जानती? तुम्हारा अभिनय बिल्कुल उसी जैसा है, सबको बेवकूफ़ बना रही हो। सभी सुने, जीना ने अभी नए उत्पाद का फार्मूला फोटो लेकर बेनेट ग्रुप की टालिया को भेजा है। मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं किया। तुम मुझे फंसा क्यों रही हो? साफ साफ तुमने ही किया है। मैं तुम्हें बेनकाब करना चाहती थी, पर तुमने मुझे धमकाया, मुझे चुप रहने के लिए मजबूर किया। अगर मैं नहीं मानती तो तुम मुझे नौकरी से निकालने वाली थी। एक वरिष्ठ कर्मचारी के तौर पर क्या मैं कंपनी का नुकसान कर सकती हूँ? बिल्कुल, असल में तुम ही हो। तुम तो अभी कंपनी में आई हो, और कौन जानता है तुम्हारे असली मकसद क्या है। मेरे मकसद क्या है? मेरा मकसद जाहिर है, कंपनी के भ्रष्ट लोगों को हटाना है। जीना से धोखा मत खाना। पिछले 2 साल से जीना ने अपने वरिष्ठ पद का फायदा उठाकर कंपनी के गुप्त राज्य छुप कर बेनेट ग्रुप को लीक किए। बेनेट्स हमेशा हमारे नए प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी रखते थे। क्या तुम्हें कभी कुछ भी शक नहीं हुआ? मेरा बेनेट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम, क्या तुम सबके सामने अपना असली उपनाम बताने की हिम्मत रखती हो? शुक्र है तालिया ने इस बात का जिक्र किया। असल बेनेट परिवार की वारिस भी खारा नाम की है। अब दाम लगाने का वक्त है। अगर मैं कह दूं कि ये बेनेट है तो कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। मेरा उपनाम क्रो है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारा नाम बेनेट है। तुम खारा बेनेट हो। तुम एक साजिश करता हो। बेनेट परिवार की तरफ से यहाँ भेजी गई हो। अगर यकीन नहीं है तो इसकी आईडी चेक कर लो। क्या कर रही हो? ये साजिश करता है। इसे पकड़ो जल्दी। मैं इसकी आईडी ढूंढ कर निकालने जा रही हूँ ताकि सबके सामने साबित कर दूँ। जीना, मैंने शुरू में तुम्हें इज्जत से जाने का मौका दिया था, पर तुमने उसकी कदर नहीं की। अब खुद ही अपनी कब्र खुद रही हो। बस करो ये धमकी। देखो, मुझे मिल गया। यही है सबूत। तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इसे छोड़ दो। क्या तुम ठीक हो कारा? मैं ठीक हूँ, प्रेसिडेंट एल्डन। जीना ने मेरा बैग ले लिया। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तुम साफ साफ एक बेनेट हो। तो फिर तुम्हारे आईडी में अंतिम नाम क्रो क्यों लिखा है? जीना, इसे नीचे रखो। एल्डन ग्रुप कब से ऐसे लोगों को रखता है जो अपने साथियों की नाक में दम कर देते हैं और उनका बैग छीन लेते हैं? तुम खुद को समझती क्या हो? प्रेसिडेंट एल्डन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बस कारा को गलत समझ लिया गया। गलत समझा? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ माफी मांगने से जो तुमने कारा के साथ किया वो सब ठीक हो जाएगा? एल्डन ग्रुप में वर्क प्लेस स्पूलिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। जाओ और इस्तीफा दो। जो बाकी इसमें शामिल थे उन्हें भी औपचारिक चेतावनी मिलेगी। प्रेसिडेंट एल्डन, प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। ओह रुको। कारा, डायरेक्टर, मुझे माफ कर दीजिए। प्रेसिडेंट एल्डन, इसे ऐसे ही इस्तीफा देने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जीना ने कंपनी के सीक्रेट्स लीक किए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने ऐसा नहीं किया। कारा मुझे फंसा रही है। जीना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है कंपनी के सीक्रेट्स लीक करने का क्या अंजाम होता है? प्रेसिडेंट एल्डन, ये वो वीडियो है जो मैंने रिकॉर्ड किया था। अगर ये काफ़ी नहीं है तो सीसीटीवी फुटेज भी है। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो मैंने जीना और तालिया की बातचीत के पाए हैं। बाकी सबूतों के लिए आपको एक टीम भेजकर जांच करवानी होगी। जीना, कंपनी के इंटरनल सीक्रेट्स लीक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाऊंगा। गंभीरता के हिसाब से हम तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और हर्जानों की मांग करेंगे। केलेब, प्रोडक्ट तैयार है। आइए कल ही लॉन्च करते हैं। इतनी जल्दी क्यों? जितनी जल्दी लॉन्च करेंगे उतनी जल्दी मास प्रोडक्शन शुरू करके मुनाफा कमा पाएंगे। तालिया, तुमने बेनेट परिवार के लिए बहुत मेहनत की है। कारा की तरह नहीं, जो सिर्फ बेवजह सब कुछ लेती है और कुछ भी योगदान नहीं करती। केलेब, सही कहा। इस लॉन्च के लिए बजट जितना चाहिए मैं दे दूंगा। 10 मिलियन। सिर्फ एक लॉन्च इवेंट के लिए 10 मिलियन खर्च करोगी? चलो छोड़ो। तालिया ये सब बेनेट परिवार के लिए कर रही है। सिर्फ 10 मिलियन ही तो हैं। पासवर्ड तुम्हारी जन्मतिथि है। धन्यवाद केलेब।
क्या 10 मिलियन काफ़ी हैं? तुम्हें आखिर 10 मिलियन की ज़रूरत क्यों है? मैं डिटेल्स नहीं बता सकती। वैसे भी किसी ने हमारा राज खोल दिया है। मुझे थोड़े समय के लिए विदेश जाना पड़ेगा। अब आगे तुम्हें खुद ही संभालना होगा। मेरी बहन जो एलन ग्रुप में गड़बड़ करती थी अब नहीं रही, तो मैं बेनेट ग्रुप में अपनी जगह कैसे बनाए रखूंगी? बेहतर होगा मैं पैसे लेकर भाग जाऊं। कैलेब, बेनेट ग्रुप ने अभी अभी घोषणा की है, वो कल नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। ये इनविटेशन है। पहले से पहले ये क्यों हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है? उन्हें करने दो। ये हमारे लिए बिल्कुल सही मौका है कि हम उनके बनाए हुए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें हमारे एल्डन ग्रुप के नए प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। कारा, यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। क्यों नहीं है मेरे मतलब की बात? मैं बेनेट परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। यह बेनेट ग्रुप द्वारा लॉन्च किया गया इवेंट है। यहाँ सब कुछ मेरे जिम्मे है। तुम हो जिसने बेनेट परिवार से रिश्ता तोड़ लिया। अब यहाँ क्या करने आई हो? सीधी बात है, मैं यहाँ आई हूँ तुम्हारी असली सच्चाई सबके सामने लाने। तुम्हें क्या चाहिए? मैं यहाँ किसी को पकड़ने आई हूँ। ऐसे किसी को पकड़ना जिसमें कोई हुनर नहीं है लेकिन दूसरों की मेहनत चुराकर क्रेडिट ले लेती है। क्या बकवास कर रही हो? वाह, देखो कैसे तमतमा उठी हो। क्या तुम्हें पता है कि मैं जिस इंसान को ढूंढ रही हूँ वो कहाँ है? असल में तुम उससे मिली ही हो। हर दिन आईने में देखो तो खुद ही जान जाओगी वो कौन है। तुम? अरे, अब बहस हार गई हो तो मारने आ रही हो? अपने किए को मानने से डरती हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या कह रही हो। कालेब, मुझे कारा मिल गई। कारा ने मुझे देखा और मारने की कोशिश की। देख लेना, अब तुम्हारे साथ निपटने कोई आ रहा है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। देखना चाहती हूँ तुम कैसे बताओगी जो जीना के साथ हुआ उसके बारे में। तुम्हें कैसे पता चला? तुमने ही किया है। तुमने किसी को मेरी बहन के खिलाफ बताया। ओह, तो जीना तुम्हारी सगी बहन है। अब जब वह एल्डन ग्रुप में है, तुम्हें खबरें देना बंद कर चुकी है, अब किससे चुराओगी? ओह, भूल गई, सबसे बड़ी बेनेट की बेटी की जिंदगी भी हुई थी चोरी। क्या ऐसा कुछ है जो तुम नहीं चुरा सकती? कारा, मुझे पता है मैंने गलती की। मेरा मतलब नहीं था माँ और भाई को तुमसे छीनने का। कारा, तुम कभी रुक सकती हो? तुम हमेशा टालिया को क्यों परेशान करती हो? तालिया, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, सब मेरी गलती है। बड़ी बहन को दोष मत दो। कारा, तालिया से माफी मांगो। कारा बेनेट, तुम्हारा रवैया क्या है? कारा, क्या तुम अपनी माँ की बात भी सुनने नहीं वाली? माफ करना, तुम मेरी माँ नहीं हो। मुझे अपनी बेटी मानना बंद करो। तुम्हारी प्यारी बेटी यहीं खड़ी है। तुम इतना बदतमीज कैसे हो सकती हो? मैंने कैसे तुम जैसी बेटी को जन्म दिया? बेनेट परिवार के लिए तुम शर्म हो। वो थप्पड़ मैं मंजूर करती हूँ। उस जिंदगी के लिए ये बदला समझ लो जो तुमने मुझे दी है। मतलब क्या है तुम्हारा? क्या माँ बेटी का रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर रही हो? कारा, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? अगर तुम ऐसा करोगी तो माँ का दिल टूट जाएगा। अगर तुम लॉन्च इवेंट में आना चाहती हो तो मैं खुद बुला लूंगी। इस बात को तुम्हारे और माँ के रिश्ते के बीच मत आने दो। कारा, अभी तो रिश्ता तोड़ने की बात की, अब लॉन्च इवेंट में आने के लिए हंगामा कर रही हो। असल में करना क्या चाहती हो? मुझे लॉन्च इवेंट के लिए आमंत्रित किया गया है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आमंत्रण मिलाप इवेंट का? हमारे बेनेट ग्रुप के इवेंट में आमंत्रण व्यक्तिगत रूप से दिए जाते हैं। वे तुम्हें कभी भी एक नहीं देंगे। कारा, मैं भूल गई तुम्हें आमंत्रण भेजना। अगर तुम आना चाहती थी तो मुझे बता देती। तुमने आमंत्रण कैसे जाली किया? जाली आमंत्रण? कारा बेनेट, तुमने कमाल कर दिया। तुम हमेशा ऐसे दूसरे दर्जे के काम क्यों करती हो? मेरी छोटी बहन तुम जैसी कैसे हो सकती है? इसके लिए बड़ी बहन को मत दोष दो। मैं बस बहुत व्यस्त रही हूँ और कारा को नजरअंदाज कर दिया। तालिया, तुमने लॉन्च के लिए इतनी मेहनत की है, इधर उधर भागते हुए थक गई हो। तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। कारा, क्या तुम टालिया से कुछ सीख नहीं सकती? उससे क्या सीखूं? सीखूं कैसे बनना है? बेशर्म औरत। तुम कारा, मेरी छोटी बहन तुम जैसी कैसे हो सकती है? तुम कभी कुछ अच्छा नहीं करती, सिर्फ हर जगह परेशानी करती हो। तुम हमेशा हमारे लिए मुसीबत खड़ी करती हो। सिक्योरिटी कहाँ है? इस जाली आमंत्रण वाली फ्रॉड को बाहर ले जाओ। इसे हमारा लॉन्च इवेंट बर्बाद मत करने दो। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। रुको।
यह आमंत्रण असली है। यह प्रामाणिक है। यह हस्ताक्षर, यह सील, सब असली हैं। और यह एल्डेन ग्रुप का विशिष्ट आमंत्रण है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ एल्डेन ग्रुप के प्रतिनिधि के रूप में निमंत्रित हूँ इस लॉन्च में शामिल होने के लिए। यह असंभव है। किस आधार पर तुम एल्डेन ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रही हो? यही आधार है। एल्डेन ग्रुप में R&D हेड। कारा, यह तो बुरा ही था कि तुमने निमंत्रण जाली बनाया, लेकिन तुमने बिजनेस कार्ड भी कैसे नकली बना लिया। माँ कैलेब, एल्डेन ग्रुप के अनुसंधान एवं विकास प्रमुख, मैं उनसे मिला हूँ और वो एक पुरुष हैं। कारा बिल्कुल नहीं हो सकती। ओह, तो शायद वो जिससे तुम मिले वो पुराने हेड थे। उन्होंने पिछले हफ्ते ही इस्तीफा दिया है। मैं नई नियुक्त हूँ। क्या तुम इतनी अनजान हो? देखो वो कितनी शांत और संयमित है। क्या वो सच बोल रही है? बहन, जब तुम दावा कर रही हो आप ऑल्डेन ग्रुप के अनुसंधान एवं विकास प्रमुख हैं, तो फिर प्रेसिडेंट ऑल्डेन तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? हमने ऑल्डेन ग्रुप को 2 निमंत्रण भेजे थे। समझदारी से तो प्रेसिडेंट ऑल्डेन तुम्हारे साथ आना चाहिए था, सही है ना? उनका थोड़ा बिजनेस बाकी है, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। मुझे तो लगता है कि वो ऑल्डेन वालों के यहाँ न होने का फायदा उठा रही है। उनके नाम पर खुद को पेश कर रही है और हमें धोखा दे रही है। कारा, सबको झूठ बोलना बंद करो। मुझे पूरा यकीन है तुम शायद यह निमंत्रण ऑल्डेन से चुराया होगा, वरना तुम्हारे पास असली निमंत्रण कैसे होता? कारा, सच बताओ, क्या तुमने यह निमंत्रण चुराया है? अगर तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म बची है तो हमें झूठ बोलना बंद कर दो। जो भी सोचो सोच लो, जल्द ही सब पता चल जाएगा। कैलेब, मुझे डर लग रहा है। कारा न सिर्फ किसी की पहचान बना रही है, बल्कि दस्तावेज भी जाली कर रही है। मुझे डर है कि वह लॉन्च इवेंट में कुछ गड़बड़ करेगी। बताओ क्या करें? ठीक है डालिया, मैं उसे अभी बाहर कर दूंगा ताकि लॉन्च इवेंट खराब ना हो। सिक्योरिटी, यह लड़की ऑल्डेन ग्रुप की पहचान बना रही है, मुसीबत खड़ी कर रही है। इसे यहाँ से बाहर निकालो। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। कारा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब तुम दूर थी तुम ऐसी बन जाओगी। चोरी, दूसरों की पहचान और अपने परिवार से भी झूठ। आज अगर मैं तुम्हें सबक न सिखाऊं तो तुम्हारे दिवंगत पिता के प्रति और बेनेट परिवार के पूर्वजों के प्रति अपना फर्ज अदा नहीं कर पाऊंगा। रुको, देखते हैं कौन कुछ नहीं कर प्रेसिडेंट एल्डन, तुमने अभी क्या कहा? वो तुम्हारी छोटी बहन है? ये कैसे हो सकता है? इस जन्म में भी मेरा भाई मुझे बचाने यहाँ है। इन्होंने उसे मारा। वो मेरी छोटी बहन है। आज यहाँ मौजूद सभी लोगों से अगर किसी ने दोबारा उसे छूने की जुर्रत की तो आप एल्डन ग्रुप को अपना दुश्मन बना लेंगे। प्रेसिडेंट एल्डन, शायद आप गलतफहमी में हैं। कारा बेनेट परिवार की बेटी है। हमारे पास DNA टेस्ट की रिपोर्ट है। बिल्कुल सही प्रेसिडेंट एल्डन, वो मेरी सगी छोटी बहन है। वो आपकी छोटी बहन कैसे हो सकती है? उसने जरूर आपसे झूठ बोला है। अब आप खुद को उसका परिवार बता रहे हैं? जब आप उसे परेशान कर रहे थे तो आपको क्यों परवाह नहीं थी कि वो आपकी छोटी बहन है? कारा, तुम यहाँ बाहर आकर दूसरों को अपना भाई क्यों बता रही हो? हम ही तुम्हारा असली परिवार हैं। मेरा सरनेम बेनेट नहीं है। देखा, मैं बेनेट नहीं हूँ। माँ, उसने तो अपना उपनाम भी छोड़ दिया। वो एहसान फरामोश लड़की, हमें अब उसे पहचानना ही नहीं चाहिए। एहसान फरामोश लड़की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एहसान फरामोश लड़की कहने की? क्या तुमने मुझे एक दिन के लिए भी पाला था? जब से मैं छोटी थी तुमने मुझे अनाथालय में डाल दिया था। मेरी मजबूरी थी उस वक्त। मेरा इरादा तुम्हें छोड़ने का नहीं था। क्या तुम अपनी माँ को थोड़ा सा भी समझ नहीं सकती? मजबूरी? एक अधब की बच्ची, एक नवजात जो बोल भी नहीं सकती थी। क्या तुमने कभी उसे समझने की कोशिश की? जन्म देने का हक है पर पालने का नहीं, पालने का हक है पर सही राह दिखाने का नहीं। तुम्हारे पास कोई हक नहीं है उसे यहाँ उपदेश देने का, और तुम्हारे पास कोई हक नहीं उससे माफी मांगने की उम्मीद करने का। तुम कहती हो तुम्हारी वजहें थी, तो फिर क्यों तुमने मुझे अनाथालय से वापस नहीं लिया? क्यों तुमने टालिया को गोद ले लिया उसके बजाय? मैं गई थी, पर उस वक्त जो हार मैंने तुम्हें दिया था वो टालिया के पास था, तो मुझे लगा टालिया ही तुम हो। तो ऐसा है, तुमने मेरी जगह ली है ना? टालिया, ऐसा तो नहीं कि तुमने जानबूझकर मेरा हार चुराया ताकि मेरी जगह बनने का नाटक करो और बेनेट परिवार को धोखा देकर उनकी बेटी बन बैठी? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तब बहुत छोटी थी। मैंने सिर्फ तुम्हारी नेकलेस ढूंढी थी। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी यादगार चीज है। करा, बहुत वक्त बीत गया है। तालिया को दोष देना बंद करो।
तालिया की जिंदगी भी आसान नहीं रही। मुआवजे के तौर पर हम पुरानी बातों को भुला देंगे और तुम्हें बेनेट परिवार में वापस आने देंगे। जरूरत नहीं, मुझे बेनेट परिवार की कोई फिक्र नहीं है। मेरे पास मेरा भाई है और मेरी माँ है, बस वही काफी है। कारा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। कारा के पास तुम्हारे जैसी माँ नहीं है। माँ, मिसेस ऑल्डन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अगर मैं नहीं आती तो आप मेरे बच्चों पर हाथ उठा देते। मिसेस ऑल्डन, हमने तो रिचर्ड को हाथ तक नहीं लगाया। यही वो था जो हमारे पारिवारिक मामलों में दखल देने की जिद कर रहा था। मैं रिचर्ड की बात नहीं कर रही थी, बल्कि कारा की। कारा मेरी बेटी है, आप उस पर तो बिल्कुल हाथ नहीं उठा सकते। मिसेस ऑल्डन, ऑल्डन परिवार में आखिर दिक्कत क्या है? क्यों हर कोई बेनेट परिवार की बेटी को ले जाना चाहता है? ध्यान से देखिए, कारा एक ऑल्डन है, वो मेरी बेटी है। यह कैसे हो सकता है? हमारे पास डीएनए टेस्ट के नतीजे हैं। डीएनए टेस्ट का बहाना बनाना बंद करो। अब ये सब कहने का क्या तुम्हें नहीं लगता कि बहुत देर हो गई है? जब कारा को अपनी माँ की देखभाल सबसे ज्यादा चाहिए थी, तब तुम कहाँ थी? अब तुम माँ बनने का दिखावा कर रही हो। मुझे तुम्हारे लिए शर्म आती है। तुम माँ, इनसे निपटना बंद करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, चलो चलते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा करने की हिम्मत नहीं करेगी। नमस्ते सभी को, मैं बेनेट ग्रुप की R&D प्रमुख हूँ, तालिया बेनेट। 3 साल की मेहनत और रिसर्च के बाद हमारा नया उत्पाद हाई एक्टिव प्लांट एक्सट्रैक्ट प्रिजर्वेशन की समस्या का समाधान करता है। यह बहुत जल्दी प्रोडक्शन में जाएगा। 3 साल की मेहनत और रिसर्च? जहाँ तक मुझे पता है, यह उत्पाद बेनेट ग्रुप के मुख्य बिजनेस स्कोप के दायरे में नहीं आता। एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट है और तुम्हारी हिम्मत देखो कि 3 साल लगे इसे छुपकर बनाने में। कारा, यहाँ तमाशा मत करो। छोड़ो। अगर तुम मेरी छोटी बहन को छुएंगे तो बेहतर है 2 बार सोच लो कि तुम किससे उलझ रहे हो। कारा बेनेट, अगर मैं सही समझ रही हूँ तो तुम एल्डन ग्रुप की तरफ से बेनेट ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हो, इसको बदनाम करने के लिए, है ना? विश्वास नहीं होता, एल्डन ग्रुप बेनेट ग्रुप के लॉन्च पर आकर इसकी बुराई कर रहा है। कितना बेशर्म है। मैं सच में एल्डन ग्रुप की तरफ से आई हूँ, लेकिन मैं यहाँ आई हूँ ताकि सच सामने ला सकूँ कि बेनेट ग्रुप ने एल्डन ग्रुप का फॉर्मूला चुरा लिया है। कारा बेनेट, ये झूठ है। कारा बेनेट, जुबान संभालो, कुछ भी बेकार मत बोलो। क्या कोई सबूत है तुम्हारे पास? कारा, बेनेट फैमिली से अलग होना एक बात है, लेकिन ऐसे गंदे तरीके अपनाकर बेनेट ग्रुप को गिराने की कोशिश करना बिल्कुल शर्मनाक है। चिल्लाना बंद करो, कारा को अपनी बात पूरी करने दो। सबूत ये रहा। यह एल्डन ग्रुप का उत्पाद फॉर्मूला है, फाइलिंग रिकॉर्ड्स हैं और इंग्रेडिएंट टेस्टिंग कंपैरिजन रिपोर्ट है। सभी लोग कृपया ध्यान से देखें, क्या मैं सच में किसी पर गलत आरोप लगा रही हूँ? एल्डन ग्रुप ने ये 3 दिन पहले फाइल किया था। इनकी इंग्रेडिएंट्स हमारे जैसी ही हैं। तालिया, देखो असल में चल क्या रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब बस एक संयोग है। ये सभी मार्केट में आम तौर पर मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स और रॉ मटेरियल्स हैं। मैंने कुछ भी चुराया नहीं है। मैं टालिया पर भरोसा करती हूँ। कारा, शायद तुम बस टालिया से जलती हो कि उसे मुझसे और मम्मी से प्यार मिलता है, इसलिए तुमने उसके खिलाफ चाल चली। अरे कैलेब, मिसेस एल्डन, अपने बेटे को संभालिए। आपका बेटा ज्यादा जोर से बोल रहा है। तुम तालिया, यह संयोग है या नहीं? क्यों ना हम यह देखें? तालिया, वो लोग अभी नया प्रोडक्ट सबसे पहले लॉन्च करने वाले हैं। एकदम नहीं है, जी हाँ। जल्दी करो और मुझे फॉर्मूला दे दो। ठीक है, मैं एक फोटो लेके अभी भेजती हूँ। अच्छा हुआ कि सब दोपहर के खाने के लिए बाहर हैं। हे भगवान, बेनेट ग्रुप वाकई में कॉर्पोरेट जासूसों का इस्तेमाल कर रहा है। ये तो अच्छा खासा दाम है। अगर मैं ऑल्डन ग्रुप होता तो मैं उन्हें जरूर कोर्ट में घसीटता। सिर्फ एक वीडियो कुछ भी साबित नहीं करता। मुझे तो वो लड़की जान पहचान की भी नहीं लगती। ओह, यहाँ तक कि अपनी खुद की दीदी को भी पहचानती नहीं उसे। दीदी? तालिया, क्या तुम अनाथ नहीं हो? वो झूठ बोल रही है। मैं सच में नहीं जानती वीडियो में जिसको दिखाया है उसे। भैया, आपको मेरी बात पर यकीन करना पड़ेगा। अब भी मानने को तैयार नहीं? ठीक है, देखो ये है तुम्हारी दीदी की फाइल, जीना वॉन, और तुम्हारे उसके साथ सारे संपर्क का रिकॉर्ड। जीना बहुत समय से रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्टाफ सदस्य है। वो तुम्हारे बहुत करीब है।
2 साल पहले तुम दोनों ने मिलकर ऑल्डन ग्रुप का फॉर्मूला चुराने की साजिश रची थी। केलिब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने ये सब झूठ बोला है। तालिया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने सच में बेनेट परिवार की बदनामी कर दी है। ये मेरी गलती है। मैंने बस जरा भी नहीं सोचा। केलिब, इस बार मुझे माफ कर दो, ठीक है? मॉम, तालिया तो सिर्फ बेनेट ग्रुप के लिए कर रही थी। अब जब यहाँ तक बात आ गई है, कैलेब, तैयार रहो, केस होने वाला है। तुम, रिचर्ड, ज्यादा आगे मत बढ़ो। रुको, कारा, तुम कहीं भावुक तो नहीं हो रहे हो? क्या सोच रहे हो? एक बात और है, हमारा हिसाब अभी बाकी है। सभी लोग बेनेट ग्रुप द्वारा चुराया गया। फार्मूला असल में केवल एल्डन ग्रुप का मिड टर्म टेस्ट वर्जन था और फाइनल सॉल्यूशन यही है। कृपया एल्डन ग्रुप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ज़्यादा जानकारी लें। मिस बेनेट, क्या हमें इंटरव्यू मिल सकता है? माफ कीजिए, हम अभी इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं। कृपया नया प्रोडक्ट लॉन्च के लिए अपडेट का इंतजार करें। कारा, मिस बेनेट, क्या बेनेट ग्रुप ने वाकई एल्डन ग्रुप की प्रोडक्ट फॉर्मूला चुरा ली है? क्या तालिया और जीना ने जानबूझकर कोई प्लान बनाया था? लॉन्च खत्म हो चुका है, अब सभी को बाहर जाना होगा। अब और कोई सवाल नहीं। अगर आप नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी बुला दूंगी। आगे बढ़िए। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? अभी हर जगह खबरें आ रही हैं। रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि बेनेट ग्रुप ने नकल की है। हमारे बिजनेस पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तालिया, सारा झगड़ा ये तेरी वजह से हुआ है। अभी के अभी ऑल्डन परिवार के पास जा, माफी मांग और सेटलमेंट की बात कर। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, आप तालिया को दोष मत दीजिए। अगर कारा ने दखल न दी होती तो हमारा नया प्रोडक्ट पहले ही लॉन्च हो जाता। अगर तालिया ने नकल भी की हो तो भी उसे सबके सामने बुलंद आवाज में बोलना नहीं चाहिए था। बेनेट ग्रुप के लिए यह बहुत शर्मनाक है। तो अब हमें करना क्या है? माँ, रिवरगेट समिट जल्द ही है। अगर हम अच्छे से तैयारी करें ताकि क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर सकें तो हम आज की सारी निगेटिव खबरें जरूर साफ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने सुना है कि एस्टोरिया के बड़े व्यक्ति ग्रैंड स्टर्लिंग भी आने वाले हैं। अगर हम उनके साथ कोलैब कर लें तो क्या हम इंटरनेशनल मार्केट में नहीं घुस जाएंगे? कैलेब, मुझे उस समिट के बारे में पता है। मुझे आयोजक स्टाफ में किसी को जानता हूँ। मैं उससे ऑल्डन ग्रुप का निमंत्रण समय बदलवा सकता हूँ। ऐसे में ऑल्डन ग्रुप ज़रूर चूक जाएगा। फिर समिट का सबसे बड़ा फायदा बेनेट ग्रुप को मिलेगा। ठीक है, यही करते हैं। कारा, बेनेट परिवार समझौते की बातचीत के लिए कोई भेजेगा। उन्हें पता है कि हम समझौता नहीं करेंगे, फिर भी वे आ रहे हैं। शायद कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। हाँ, एक बड़ी बात है। 3 दिन बाद एक समिट है। समिट? हाँ। पिछली जिंदगी में भाई समिट जाते वक्त प्लेन में मर गया था, है ना? नहीं, मैं अब ऐसा दोबारा होने नहीं दूंगी। क्या हुआ? तुम बहुत पीले लग रहे हो। तबीयत ठीक नहीं है क्या? रिचर्ड, तुम जा नहीं सकते। यह एक इंडस्ट्री समिट है। कारा, तुम ऐसे बिना बताए नहीं जा सकती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम यहाँ समझौता करने आए हैं। बस छोड़ दो, हम समझौता स्वीकार नहीं करेंगे। एल्डन ग्रुप का फैसला कारा नहीं कर सकती। हम प्रेसिडेंट एल्डन से पूछ रहे हैं। मैं कारा की सुनता हूँ। हम समझौता स्वीकार नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट एल्डन, क्या आप सच में उसकी बात सुन रहे हैं और समिट को स्किप कर रहे हैं? वो है एस्टोरिया के टॉप बॉस और वो सब उस समिट में होंगे। ओह बड़ी दीदी, आपको बेनेट परिवार की ऐसी मदद करने की जरूरत नहीं है। हमारी प्रतियोगिता पूरी तरह से कानूनी है। तालिया उन दोनों के बीच दूरी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तालिया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऊपर चल रहे मुकदमे पहले से ही काफी नहीं है? कारा, तालिया तुम्हारी छोटी बहन है। तुम सब बहनें हो। चलो इसे यहीं खत्म करते हैं।
हाँ कारा, हम सब जानते हैं कि तुम प्रेसिडेंट एल्डन को समिट से दूर रखकर बेनेट परिवार को बचाने की कोशिश कर रही हो। कैलेब, ये वैसा नहीं है जैसा उसने कहा। तुम बिल्कुल भी नहीं जा सकते। उस फ्लाइट के साथ कुछ होने वाला है। कारा, क्या तुम मिस्टर ऑल्डन को मनहूसियत दे रही हो? तुम्हें कैसे पता चला कि उस फ्लाइट के साथ कुछ होने वाला है? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास भविष्य देखने की ताकत है? बिल्कुल सही मिस्टर ऑल्डन, उसकी बात मत सुनिए, वो हमेशा बकवास करती रहती है। दोनों चुप हो जाओ। तुरंत ऑफिस पहुंचो। तालिया और कैलेब को यहां से ले जाओ। रिचर्ड, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। तुम्हें मुझे एक वजह देनी पड़ेगी। अगर मैं उसे बता दूं कि मैं समय में पीछे गई थी, तो वो मेरी बात मानेगा, है ना? मैंने एक सपना देखा था। यह वही सपना था जो मैंने देखा। कारा, ये बस एक सपना है। क्या तुम्हें सच में इतनी हंगामा करने की जरूरत है? बिल्कुल, तुम अब बड़ी हो गई हो, अब भी सपनों पर क्यों भरोसा कर रही हो? रिचर्ड, अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो किसी को कह सकते हो कि फ्लाइट का 479 देखें। मैंने अभी अभी फ्लाइट का 479 के लिए टिकट बुक किए हैं। मैंने कारा को अभी तक नहीं बताया है। कारा को फ्लाइट नंबर कैसे पता चला? क्या वो सच बोल रही है? रिचर्ड, क्या तुम वाकई उसकी बात मानने वाले हो? कारा, वो सम्मेलन बहुत बड़ा इवेंट है। अब तमाशा बंद करो। सिक्योरिटी कहाँ है? तुरंत यहाँ आओ, इन दोनों को ले जाओ। इधर आइए कृपया। हटो। रिचर्ड, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। मैंने जो भी कहा सब सच है। तो इसी वजह से जैसे ही तुम ऑल्डन परिवार में वापस आई, तभी से तुम मेरी बाहों में रोती रही हो। हाँ, सपना इतना असली सा लगा। मैंने सपना देखा कि तुम उसी प्लेन में थी। माँ भी ये जानकर टूट गई थी। ये सब बस एक सपना था, ये असलियत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। माँ और मैं, हम दोनों ठीक रहेंगे। रिचर्ड, तो फिर तुम्हें वादा करना होगा कि मेरी बात सुनोगी, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। हेलो, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? फ्लाइट 305 से C 479 तक कोई सेफ्टी हैजर्ड तो नहीं है? चेक कर दें। धन्यवाद। ठीक है, मैं समझ गई, शुक्रिया। ठीक है, अब बहुत हो गया। रिचर्ड, उस समिट के बारे में मुझे लगता है तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। बेहतर होगा कि तुम उस दिन घर ही रहो। मैं अब भी परेशान हूं। लेकिन यह समिट बहुत जरूरी है। हमें एस्ट्रोरिया के ग्रांट के साथ कोलैब करना है। यही एक तरीका है जिससे विदेश मार्केट खुल सकता है। ग्रांट? रुको, क्या वही विदेशी बिजनेसमैन है जिससे मैंने अपने पिछले जन्म में डील की थी? मैंने बेनेट ग्रुप के लिए उसके साथ कोलैब किया था। तब मैंने उसकी फैमिली और उसकी पसंद के बारे में सब कुछ जान लिया था। रिचर्ड, मेरे पास समिट स्किप करने का तरीका है और फिर भी हमारे पास मौका होगा कि ग्रांट के साथ कोलैब फाइनल कर सकें। तालिया, अगर रिचर्ड सच में वो मान गया जो कारा ने कहा और वो रिवरगेट जल्दी चला गया, तो क्या हमारा प्लान बेकार नहीं हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा कैलेब। क्या कारा ने पहले से ही रिचर्ड को कहा नहीं था कि वो प्लेन चेक करे? वैसे भी वो प्लेन उड़ने वाला नहीं है। लेकिन तुम नहीं सोचती कि ये अच्छा मौका है? कौन सा मौका? अगर हम ऑनलाइन कुछ पोस्ट कर दें कि प्रेसिडेंट एल्डन की बहन बिजनेस में रुकावट डाल रही है, तो हम एल्डन ग्रुप का नाम खराब कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से कारा पर बुरा असर पड़ सकता है। उसे भूल जाओ, उसने पहले ही बेनेट ग्रुप के लिए इतना कुछ किया है, तो हमें जवाब क्यों नहीं देना चाहिए? ये छोड़ दो मुझ पर। तालिया, हमारी समिट में कई निवेशक आए थे, कंपनी बच गई है। ये अफसोस की बात है कि एस्टोरिया के ग्रांट नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, बस रिचर्ड यहां ना आए,
कोई और हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। समिट शुरू होने ही वाली है। लगता है रिचर्ड भी नहीं आएगा। ऑल्डन ग्रुप भी इसमें हिस्सा नहीं ले रहा। सब लोग, चूंकि आज ऑल्डन ग्रुप का प्रतिनिधि मौजूद नहीं है, तो बेनेट ग्रुप की तरफ से ओपनिंग होगी। किसने कहा कि ऑल्डन ग्रुप का प्रतिनिधि यहाँ नहीं है? दोस्तों, मैं एल्डन ग्रुप की तरफ से इस सम्मेलन में कारा के रूप में मौजूद हूँ। परंपरा के अनुसार यह मौका एल्डन ग्रुप का उद्घाटन का है। कारा बेनेट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह समय पर कैसे पहुंच गई? एल्डन ग्रुप को संदेश भेजा गया था। मैंने एक दिन बाद का समय लिखा था। कृपया नीचे आ जाइए। सबका समय बर्बाद मत कीजिए। यह सम्मेलन को रोकिए मत। नमस्ते सभी को। एल्डन ग्रुप में हम हमेशा मेल जोल को महत्व देते हैं। हम सभी के साथ मजबूत रिश्ते बनाना चाहते हैं। हम आगे भी आप सामने को बहुत अच्छा कहा। मिस्टर ऑल्डेन खुद नहीं आए, उनकी जगह उन्होंने तुम्हें भेज दिया। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम जैसी लोगों को कम समझते हो, या फिर तुम्हें शिखर सम्मेलन की इज्जत नहीं है? क्या चल रहा है? क्या तुम सच बोल रहे हो? ठीक है, सब शांत हो जाओ। सच कहूं तो मैं मिस्टर ऑल्डेन की छोटी बहन हूं। मेरे भाई की तबीयत आज ठीक नहीं है। मेरी माँ ने उन्हें मजबूर किया कि वो घर पर रहें और ठीक से देखभाल करें। वो सच में आना चाहते थे। उन्होंने मुझे खास तौर पर कहा कि मैं सभी को उनका नमस्ते पहुंचा दूं। तुम मिस्टर ऑल्डेन की छोटी बहन हो? अच्छा, मैंने तुम्हें कल अपने फ़ोन पर देखा था। तुम वही हो जिसने फ्लाइट ऑपरेशन में बाधा डाली थी। तुमने जोर दिया कि विमान में कोई समस्या है और जांच की मांग की थी। जिसका किरदार इतना खराब हो, वो प्रतिनिधि बन के कैसे उद्घाटन कर सकती है? बस इतना ही कहूंगा। इसके पास एक अच्छा भाई है। मेरा भाई सच में सबसे बेहतरीन है। उसने मेरी मदद की, संबंधित लोगों से जल्दी संपर्क करवाया और एक शुरुआती जांच करवाई। सभी लोग, क्या आपने देखा? उसने खुद ही मान लिया। ऐसी कोई कालेब, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, फिर से ट्रेंडिंग टॉपिक्स रिफ्रेश करो। मैंने इस ट्रेंडिंग स्पॉट को खरीदने में ढेर सारे पैसे खर्च किए हैं। मैं दांव लगाता हूँ अभी भी ये टॉप पर ही चल रहा होगा। ब्राइटन एयरलाइंस ने ऑल्डन ग्रुप की उत्तराधिकारिणी को धन्यवाद पोस्ट किया है। फ्लाइट का 479 की समस्याओं की पहले से भविष्यवाणी करने के लिए बचाव दल की पहचान हो गई है। पूरे क्रू की जान और यात्रियों की जिंदगी बचा ली। ये सच कैसे हो सकता है? क्या तुमने इसके लिए पैसे दिए थे? मैं तुम लोगों की तरह बेशर्म नहीं हूँ। एक ऑफिशियल पोस्ट कैसे फेक हो सकती है? अंत में ये सब सच निकला। रुको, तो फिर तुम्हें शिखर सम्मेलन का बिल्कुल सही समय कैसे पता चला? कैलेब, तुमने बोलना क्यों बंद कर दिया? ठीक है, मैं कहता हूँ। जो निमंत्रण तुमने अर्डन ग्रुप को भेजा था और जो पोस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर डाली थी, उनमें समय अलग अलग दिखाया गया था। जांच के बाद हमने पाया कि जो निमंत्रण अर्डन ग्रुप को भेजा गया था, उसके समय के साथ छेड़छाड़ की गई थी और गुनहगार वो तुम हो। तुम और तुम्हारा पूरा बेनेट परिवार। हमसे इसका क्या लेना देना है? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। बिल्कुल, तुम ऐसे ही किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। ठीक है, सबूत चाहिए तो अपने फोन देख लो। रिवरगेट शिखर सम्मेलन के निमंत्रणों के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की गई थी। बेनेट ग्रुप के कबीले पर अनुचित प्रतिस्पर्धा और नाम खराब करने का शक है। रिवरगेट समिट के निमंत्रणों में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है। बेनेट परिवार पर अनुचित प्रतिस्पर्धा और बदनाम करने का शक है। हाय मम्मी। कैलेब, न्यूज में चल क्या रहा है? बेनेट परिवार की कई साझेदारियां फिलहाल रोक दी गई हैं। बेनेट ग्रुप डूब रहा है। क्या चल रहा है कैलेब? सभी लोग, व्यवसाय करना भी दोस्ती करने जैसा है। चरित्र सबसे अहम है। यह मेरा बिजनेस कार्ड है।
मैं सभी को मेरे साथ काम करने का निमंत्रण देता हूँ। हम एल्डन ग्रुप में हर दोस्त का स्वागत करते हैं। आशा है भविष्य में हम और भी साझेदारियां करेंगे। कैलेब, जिन क्लाइंट्स को हमने पहले ही जोड़ लिया था वो सब कारा के पास चले गए हैं। चलो फिलहाल घर चलते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि अपनी गलती का प्रायश्चित करो, और तुम क्या यही सफाई दोगे मुझे? माँ, इसमें सच में हमारी कोई गलती नहीं थी। कौन जानता था कि कारा को पता चल जाएगा। समय भी गलत था। उसने तो फ्लाइट की घटना का फायदा उठाकर खुद और एल्डन ग्रुप के लिए जनता की सहानुभूति हासिल कर ली। अब एल्डन ग्रुप की देश भर में साख बन गई है। पूरे देश में? कालेब, पिछली बार शिखर सम्मेलन में क्या तुम ग्रैंट से बात कर पाए? माँ, ग्रैंट तो आया ही नहीं। क्या? ग्रैंट का अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट बेनेट ग्रुप के लिए अकेला रास्ता है। कालेब, इस मसले को तुम्हें मेरे लिए सुलझाना ही होगा। माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। बहुत देर हो चुकी है। इतना नकारात्मक मत बनो। तालिया, मैंने सोचा था कि तुम मेरी तरफ से सब कुछ संभाल लोगी। इसके बजाय तुमने हालात और भी खराब कर दिए। माँ, तालिया ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। ये बेकार औरत हमेशा जब भी कुछ गलत होता है तुरंत मुझे ही दोष देती है। ऑल्डन ग्रुप की आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा है कि रयान और ग्रांट ने एक सहयोग तय कर लिया है। क्या? ऑल्डन ग्रुप की रणनीति इतनी तेज कैसे हो सकती है? तभी तो ग्रांट सम्मेलन में नहीं आया। दरअसल वह ब्राइटन आ गया था और ऑल्डन ग्रुप भी गया था। क्या चालाक भटकाव है। कारा ने हद कर दी है। माँ, आपको उसके बारे में कुछ करना ही होगा। वह अभी बेनेट ग्रुप को नुकसान पहुंचा रही है। चुप रहो। पोस्ट में लिखा था कि ग्रैंट कारा का निमंत्रण मिला था ऑल्डन परिवार से मिलने से पहले। तुम दोनों अभी ऑल्डन परिवार के घर जाओ और कारा से माफी मांगो। उससे कहो कि वह ऑल्डन परिवार में वापस लौटे और वह प्रोजेक्ट हमें दे दे। इसे भी ट्राई करके देखो। ठीक है, धन्यवाद माँ। माँ, इस बार सच में केरार को ही धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ग्रैंट और एस्टोरिया के साथ जो सहयोग था वह बहुत अच्छे से चला। हाँ, मैंने शिखर सम्मेलन में केरा का ओपनिंग देखा था। उसने कमाल का काम किया। माँ, रिचर्ड, अब और तारीफ मत करो मेरी। अगर ऐसे ही करते रहे तो मैं तो उड़ने लगूंगी। उड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक हॉट एयर बैलून दिलवा देता हूँ। तुम भी कुछ खा लो। केरा, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मिसेस बेनेट, मैं केरा की माँ हूँ। अगर कोई बात है तो मुझसे कह सकती हो। मेरी बेटी को परेशान मत करो। मिसेस एल्डन, मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। आप बीच में क्यों बोल रही हैं? कारा, बेनेट परिवार में वापस आ जाओ। चाहे ओल्डन परिवार कितना भी अच्छा हो, अपने घर जैसा कहीं नहीं होता। ओह, उस दिन मम्मी, दिल टूट गया था बस। आखिरकार तुम ही तो हो जिससे मैंने 9 महीने पेट में रखा। कैसे मैं तुम्हारी परवाह न करूं? इस बूढ़ी का एक्टिंग पूरा खराब नहीं है। कारा, तुम इतनी बेदर्द कैसे हो सकती हो? मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, घर वापस आ जाओ। तुम सिर्फ ये सब कहने के लिए नहीं आई हो, है ना? खैर, मुझे तो सच में चाहिए कि तुम बेनेट परिवार में वापस आओ। लेकिन अगर वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बेनेट परिवार को मिल जाए तो और भी अच्छा रहेगा। मिसेस बेनेट, अभी अंधेरा भी नहीं हुआ और आप सपने देख रही हैं। अब बहुत हो गया, कोई बकवास नहीं। कारा एक बेनेट है, तो ये प्रोजेक्ट पक्के तौर पर बेनेट परिवार का है। हम अभी एल्डन के घर पर हैं। मेरी माँ का थोड़ा सम्मान करो। कारा, मुझे पता है तुम्हारा एल्डन परिवार के लिए लगाव है। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगी। क्या ऐसा चलेगा कि तुम अपनी निवास को पहले बेनेट परिवार में शिफ्ट कर लो? ओह प्लीज मिसेस बेनेट, वाकई आपकी चमड़ी कितनी मोटी है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो अच्छा होगा इसे डोनेट कर दो। ओह, मुझे खुद को रोकना पड़ेगा।
जब तक मैं कारा को बेनेट परिवार में लौटने के लिए राजी कर लूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता वे मेरी कितनी बेइज्जती करें। कारा, ये तुम्हारी दादी से मेरे पास आया था, आज मैं तुम्हें दे रही हूँ। वो बेकार बुढ़िया, असल में उसने छिपा लिया था इतना सुंदर जेड वाला कंगन। क्या कारा वाकई उन्हें माफ कर देगी और बेनेट परिवार में लौट जाएगी? मेरे बाएं हाथ को देखो, यह एक कार्टियर कंगन है जो मुझे मेरी माँ ने दिया था, और मेरे दाएं हाथ में एक लिमिटेड एडिशन बुल्गारी कंगन है जो मुझे मेरे भाई ने दिया था। मेरा कमरा कंगनों और गहनों से भरा है, मैं सच में उन्हें सभी पहन भी नहीं सकती। यह कंगन अपनी घर की प्यारी बेटी को दे देना, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। कारा, तुम सच में। रिचर्ड, कृपया इन्हें बाहर दिखाओ, यह लोग बहुत शोर कर रहे हैं और मेरी भूख खराब कर दी है। सभी लोग अगर अभी नहीं गए तो मुझे आपको बाहर निकलवाना पड़ेगा। यहां से चले जाओ। मम्मी, क्योंकि कारा इसे नहीं चाहती, तो ये कंगन मुझे क्यों नहीं दे देती? तुझे देना? तू मेरी किस मदद कर सकती है? क्या तू वो प्रोजेक्ट मेरे लिए वापस ला सकती है? बिल्कुल ही बेकार। जब तेरा मुझसे इतना बुरा रवैया है तो फिर मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। मम्मी, तालिया के साथ ऐसा मत करो, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। मम्मी, मुझे अभी खबर मिली है कि ओरिजिन स्टूडियो को एक कोलैब की तलाश है। ओरिजिन स्टूडियो? तुम कह रही हो कि वो जबरदस्त पॉपुलर महिलाओं का कपड़ों का ब्रांड? हाँ मम्मी, अगर हमने ओरिजिन स्टूडियो के साथ कोलैब साइन कर लिया तो बेनेट ग्रुप की इमेज भी और सारे ऑर्डर दोबारा वापस आ जाएंगे। लेकिन ओरिजिन स्टूडियो के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, कोलैब मिलना आसान नहीं होगा। मम्मी, इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ब्रांड के साथ एक मीटिंग फिक्स करवा दूं। इस बार मैं नाकाम नहीं होंगी। जीना, जल्दी देश वापस आ जा। क्या कोई ज़रूरी बात है? मैं बेनेट परिवार की जायदाद बेचने का सोच रहा हूँ। मैं आखिरी बार कुछ कमाऊंगा और निकल जाऊंगा। मुझे डर है कि अगर मैं अब वापस गया तो पका जाऊंगा। वो थोड़े पैसे शायद तुम बहुत पहले ही उड़ा चुके होगे। अगर तुम वापस नहीं आए तो जिंदगी भर तंगी झेलनी पड़ेगी। कारा, तुम्हारे ब्रांड के बारे में साझेदारी कैसी चल रही है? बात तो सब जगह फैल चुकी है, तो फिर अब मैं प्रेसिडेंट एल्डन की ईमानदारी और मेहनत की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं सच में उम्मीद करता हूँ प्रेसिडेंट कारा कि आप एल्डन ग्रुप को ज्यादा ध्यान दें। हम एल्डन ग्रुप में आपको पूरी तरह संतुष्ट करने का वादा करते हैं। ये तो दोनों तरफ से चयन का प्रक्रिया है ना? अगला कदम साथ में उठाना। सिर्फ कहने की बात है, आप इतनी लंबी चाल खेलने पर छोड़ दे रहे हैं। अच्छा माँ, कारा सही कह रही है। एक बात और है, हमने गीना के बारे में पता कर लिया है। वो अब देश में चुपचाप लौट चुकी है। रिचर्ड, फिलहाल उस पर नजर रखो। देखो वो कौन सा छोटा सा चाल चल रही है। ठीक है। अरे प्रेसिडेंट लुइस, मैं ही हूँ। मैं उम्मीद कर रहा था कि आप मेरा इंट्रोडक्शन करा सकते हैं। हेलो। मैंने इतनी बार कॉल किया है, कोई भी इंट्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं है क्या? मत पूछो यार, एक करीबी दोस्त ने मुझे बताया कि ओरिजिन स्टूडियो के फाउंडर बहुत ही मिस्ट्री से भरे हैं। उनसे मिलना नामुमकिन है। उससे खुद भी नहीं पता वो कैसी दिखती है। कोई नहीं जानता वो कैसी दिखती है। तो फिर क्या मैं जीना को ही उनकी एक्टिंग करने के लिए नहीं कह सकता? पुराने घर के कागजात अभी भी प्रोसेस हो रहे हैं। जल्दी में पैसे मिलने वाले नहीं हैं, तो क्यों ना इस मौके पर जल्दी पैसे कमा लें? हम करेंगे क्या? मम्मी, मेरे पास एक आइडिया है। तुम कर भी क्या सकती हो? मैं ओरिजिन स्टूडियो की फाउंडर को जानती हूँ। वो मेरी कॉलेज की क्लासमेट थी। मैंने उसे ऑनलाइन देखा था। ओरिजिन स्टूडियो की फाउंडर और टालिया वास्तव में एक ही कॉलेज में थीं। तुम सच में उसे जानती हो? बिल्कुल माँ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मेरे लिए उसका एक मीटिंग सेट कर दो। जब तक तुम उसे हमसे मिलवा दोगी, मैं तुम्हें ये जेड ब्रेसलेट दे दूंगी। बेकार बुढ़िया,
अब किसे चाहिए तुम्हारा ब्रेसलेट? धन्यवाद मम्मी, लेकिन ये कपड़े बहुत सिंपल हैं। मुझे डर है कि वो मुझे मामूली समझेगी और मुझे अपनी पुरानी क्लासमेट नहीं मानेगी। कालिब, टालिया को शॉपिंग ले जाओ। ध्यान रहे डिजाइनर ड्रेस ही लेना, कुछ अच्छे बैग भी खरीदना। टालिया, जो भी चाहिए सीधे अपने भाई से बोल देना। अगर और पैसे चाहिए हों तो मुझसे मांग लेना। ठीक है मम्मी। शुक्रिया मम्मी। इतना सब क्यों खरीद लिया? ये सब कितने का पड़ा? 1 करोड़। क्या? 1 करोड़? टालिया, तुम्हारी हिम्मत तो गजब है, इतनी बड़ी रकम उड़ा दी। माँ, मैं ये सब बेनेट ग्रुप की खातिर कर रही हूँ। मुझे पार्टनर्स से मिलने जाते वक्त साधारण नहीं दिखना चाहिए। सही कह रही हो माँ, सिर्फ 1 करोड़ है, नाराज मत हो। सिर्फ 1 करोड़? तुम्हें अंदाजा भी है बेनेट परिवार अभी कितना गिर चुका है? और ये कंगन, ये बिल्कुल वही है जो कारा के पास है। क्या तुमने देखा कारा के पास ऐसा ही कंगन है? तो तुमने मुझसे झूठ बोला, सिर्फ इसी के लिए मुझसे पैसे ले लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। रुको, माँ मुझे गलत समझ रही हैं। माँ, ये मैंने उसके लिए खरीदा है। जो कुछ भी कारा के पास है वही टालिया के पास भी होना चाहिए, वरना लोग कहेंगे कि बेनेट परिवार सिर्फ अपनी असली बेटी को ही लाड़ प्यार करता है और गोदली बेटी को अनदेखा करता है। ये तो बहुत खराब लगेगा। अरे भाई, मैंने कब उसे अनदेखा किया है? इतने सालों में मैंने उसका कितना ध्यान रखा है, खाना, कपड़े, सब कुछ। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। इस बीच मेरी खुद की बेटी, कौन जाने वह कितना भुगती होगी। सच कहूं, अगर कारा अभी भी बेनेट परिवार में होती, वह कभी भी ऐसा घर का पैसा बर्बाद न करती। माँ, कारा में ऐसी क्या खास बात है? वह तो एक एहसान फरामोश बच्ची है। टालिया तो कहीं बेहतर है। टालिया, उसने ओरिजिन स्टूडियो के फाउंडर से मिलने का अपॉइंटमेंट ले लिया। क्या कहा? क्या तुम सच कह रही हो? बिल्कुल, कल सुबह हम कैफे में मिल रहे हैं। टालिया, सुनो, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। क्या ये कपड़े और ज्वेलरी काफी हैं? अगर नहीं तो मैं आज रात तुम्हें और शॉपिंग करवा दूंगी। फिर मैं भी खुद के लिए एक ड्रेस ले लूंगी कल की मीटिंग के लिए। अच्छी तैयारी कर लो, हम उस बेइज्जती को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। बेकार बुद्धि, जैसे ही तेरे पैसे मिल जाएं। टालिया, ये कैसे लग रहा है? क्या मैं रोल कर रही हूँ? ठीक है, बस थोड़ा और पावरफुल लुक चाहिए। कल थोड़ा कम बोलना और बस मेरा साथ देना। हमारी पोल मत खोल देना। माँ, कैलिब, यहाँ आओ। तो ये है ओरिजिन स्टूडियो की फाउंडर। ये बहुत खूबसूरत है, मुझे थोड़ी जानी पहचानी लगती हैं, पर याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। माँ, कैलिब, यह है ओरिजिन स्टूडियो की संस्थापक मिस वॉघन। नमस्ते मिस वॉघन। बेनेट ग्रुप वाकई आपके ब्रांड के साथ सहयोग करना चाहता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें गंभीरता से विचार देंगी। ऐसा लग रहा है कि मिस वॉन काफी रिजर्व हैं। मैं बेनेट ग्रुप से बहुत प्रभावित हूँ। आपके ब्रांड का दृष्टिकोण हमारे साथ पूरी तरह मेल खाता है। तो इसका मतलब है हम सहयोग कर सकते हैं। हाँ भाई, मिस लिन कॉन्ट्रैक्ट भी साथ लेकर आई हैं। बहुत अच्छा, मैं अभी साइन कर देता हूँ। रुकिए, यह सब कुछ बहुत आसान हो रहा है। कारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या बुरी किस्मत है। रिचर्ड, हमें कोई और कैफे ढूंढ लेना चाहिए। यहीं रुको। अरे नहीं, मैं इन दोनों को नहीं देखने दे सकता कि मेरी बहन कैसी दिखती है। कालेब, हमें जल्दी करनी चाहिए और पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। सही है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना जरूरी है। कारा, क्या तुमने देखा? बेनेट ग्रुप अभी ओरिजिन स्टूडियो के फाउंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है। मैंने सुना है ऑल्डन ग्रुप भी इस मौके के लिए कोशिश कर रहा था। इस बारे में माफ करना, इस बार बेनेट फैमिली जीतने वाली है। क्या? ये कैसी बकवास कर रहे हो?
क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? एक बार जब मिस वॉन और मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे और पार्टनरशिप को पब्लिक कर देंगे, तब तुम्हें मानना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपकी कोलैबोरेशन सफल हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जल्द ही साइन करेंगे। तुमने मुझे मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे की? कारा, तुम मुझे देखती हो और हेलो भी नहीं कहती। रुको, माफ करना, मुझे तुम दिखी ही नहीं। मुझे सिर्फ एक गुस्से वाला बंदर दिख रहा था जो इधर उधर कूद रहा था। तुम रिचर्ड, हम यहाँ कॉफी पीने आए थे, ना कि चिड़ियाघर घूमने। चलो, मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूँ। कालेब, शांत हो जाओ। चलो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। सही है मिस वॉन, उस सीन के लिए माफी चाहता हूँ। चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। रुको, ये कॉन्ट्रैक्ट सच में साइन हो सकता है? क्या है माँ? मुझे कॉन्ट्रैक्ट फिर से देख लेने दो, हम बाद में साइन करेंगे। मिसेस बेनेट, आप मुझ पर भरोसा नहीं करती। कोलैबोरेशन आपसी विश्वास पर चलता है। अगर ऐसा है तो छोड़ दो। अरे रुको मिस वॉन, आपने गलत समझ लिया। मेरी माँ थोड़ी संभली हुई जनरेशन से है। मैं यहाँ पर भरोसा करता हूँ, मैं साइन कर दूंगा। कालेब, माँ, मिस वॉन टालिया की क्लासमेट है, वो हमें झूठ क्यों बोलेंगी? इसके अलावा हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। यह कंपनी को बचाने के लिए है, यह हमारी आखिरी उम्मीद है। हमें यह मौका लेना ही पड़ेगा। तुम ओरिजिन स्टूडियो के फाउंडर हो ही नहीं। तुम हमें झूठ बोल रही हो। मैंने नहीं किया। माँ, आप बेवजह शक कर रही हैं। यह कॉन्ट्रैक्ट देखो। पार्टी ए कौन है? जीना वान। यही जीना वान है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दी थी। कारा ने उसी वक्त बोला था वो टालिया की बड़ी बहन है। दोनों बहनें मिलकर हमें ठग रही हैं। क्या यह नामुमकिन है? टालिया, यह सब क्या चल रहा है? ओह नहीं, इन्हें इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? मुझे भी नहीं पता। मिस वॉन, क्या आपने मुझसे झूठ बोला था? मैं? क्या हम साथ नहीं हैं इसमें? मिस वॉन, हम क्लासमेट थे। आप मुझसे झूठ क्यों बोलती? तुम दोनों अब भी मेरे सामने नाटक कर रहे हो। मैं बता देती हूँ, यह कॉन्ट्रैक्ट मान्य नहीं है। मैं पुलिस बुला रही हूँ। मैं तुम पर फ्रॉड का केस करूंगी। मम्मी, शांत हो जाओ। तलिया जरूर ठगी गई है। पहले सच पता करते हैं। तुम बेवकूफ हो। वो लोग तो पहले ही भाग चुके हैं। कालेब, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ तलिया। असल में क्या हुआ है? उसने ग्रुप चैट में कहा था कि वो ओरिजिन स्टूडियो की फाउंडर है, तो मैंने उससे संपर्क किया। मैं बहुत जल्दी में थी। मैं चाहती थी बेनेट ग्रुप को ओरिजिन स्टूडियो के साथ कोलैब मिल जाए। बस एक पल की गलती थी। मैंने उसकी पृष्ठभूमि की जांच नहीं की। सब मेरी गलती है, ये मेरी जिम्मेदारी है। तलिया, ये तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी भी गलती है। मैंने भी दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लिया। अब भी उसके लिए बहाने बना रही हो? कारा ने पहले ही कह दिया कि वो तलिया की सगी बड़ी बहन है। दोनों बहनें मिलकर हमें ठग रही हैं। मम्मी, आप ऐसा नहीं कर सकती बिना किसी सोच विचार के तलिया पर इस तरह कीचड़ उछालना। तलिया वो बेटी है जिसे आपने 20 साल से पाला है। क्या जो भी कारा कहती है वो सच है? अगर वो कहती है कि वो सगी बड़ी बहन है, तो क्या वो सगी बड़ी बहन है? तलिया हमसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। वो इतनी एहसान फरामोश नहीं हो सकती। तुम लोग मुझे जीने नहीं दोगे। मम्मी, मैंने सुना है बेनेट परिवार को गिना ने ठग लिया है। अब वो लोग उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं। गिना वाकई बहुत कमाल है। दोनों तरफ से कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा। वो बिल्कुल चिकने सांप जैसी है। चलो साइनिंग सेरेमनी के लिए तैयार हो जाते हैं। चलो चलते हैं। कालेब, क्या हम वाकई संस्थापक को साइनिंग से पहले राजी कर सकते हैं?
हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मम्मी अभी अस्पताल में है। बेन्नेट परिवार अब हम पर ही निर्भर है। इस बार हम हार नहीं सकते। कालेब, कारा वहाँ है। कारा? तालिया, तुम संस्थापक को ढूंढो। मैं उन्हें यहां रोक कर रखूंगा। कारा, मम्मी बीमार है। अस्पताल जाकर उन्हें मिलो। क्या मुझे यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हो ताकि साइनिंग में बाधा डाल सको? मैंने इसे कैसे बिगाड़ा? अस्पताल जाकर माँ से मिलना तेरे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर असर नहीं डालेगा। मुझे मत बताओ क्या अब तू ही सब कुछ संभाल रही है? इस बारे में तेरा सोचना गलत है। इस साइनिंग सेरेमनी के लिए कारा और मुझे दोनों को आना ही पड़ेगा। दोनों एक साथ मौजूद रहेंगे। क्या यह मुमकिन है कि कारा ओरिजिन स्टूडियो की हेड है? जैसे तूने कहा, मैं ही हूं। कारा बेनेट, तू तो कमाल है। मेरी तेरे जैसी छोटी बहन कैसे हो सकती है? सिर्फ माँ से मिलने अस्पताल न जाना पड़े, इसलिए इतनी बड़ी झूठ बोल देगी। चाहे मैं झूठ बोल रही हूं या नहीं, ये तू जल्द ही जान जाएगा। तू कहीं नहीं जा रहा है। कालेब, मुझे फाउंडर नहीं मिला, पर कुछ पता चला है। सुना है उसका सरनेम क्रो है। सरनेम क्रो? ओरिजिन स्टूडियो, यही तो है। इस बार हमें सही इंसान मिल गया। कालिब, क्या तूने कभी सोचा है कि मैं भी क्रो हूं? नामुमकिन है। कोई और हो सकता है, लेकिन तुम नहीं। वो और टालिया एक ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में गए थे, और तुम उस डिप्लोमा मिल से और खुद को ब्रांड फाउंडर भी कहते हो। अगर तुम ये सामने बोलोगे तो सब तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। मैं डिप्लोमा मिल में गया? किसने कहा कि मैं डिप्लोमा मिल में गया? ओह, ये तालिया है, मेरी कॉलेज क्लासमेट। तालिया, क्या कारा तुम्हारी कॉलेज क्लासमेट थी? क्या जो तुमने कहा वो सच हो सकता है? चलो मिस क्रो, सफल सिनिंग के लिए चीयर्स। तुम सचमुच ओरिजिन स्टूडियो की संस्थापक हो? क्या तुमने खुद नहीं देखा? यह लाइव स्ट्रीम भी हुआ था। तुम्हारे सामने ही हुआ है ना? तुमने अपनी पहचान क्यों छुपाई थी? क्या तुम्हें अंदाजा है अगर हम सिर्फ बेनेट ग्रुप से कोलैब कर लें तो बेनेट ग्रुप बच सकता है? ये मेरी समस्या क्यों है? ये तुम्हारी खुद की खराब मैनेजमेंट है। तुम मार्केट से बाहर हो रहे हो। ये तो साधारण समझ है। क्या मुझे सच में ये समझाना पड़ेगा? तुम बेनेट परिवार की मदद क्यों नहीं कर रही हो? आखिर हम खून के रिश्तेदार हैं। तुम चाहती हो कि मैं फिर बेनेट परिवार में आ जाऊं? ठीक है, तो पहले टालिया को परिवार से बाहर निकालो। अगर तुम ऐसा करोगी, शायद मैं इस पर सोचूं। नहीं, मैं नहीं कर सकता। तालिया मेरी छोटी बहन है। वो बेनेट परिवार की सदस्य है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। क्या ही भावुक भाई, बहन का प्यार है। ठीक है, फिर जब समय आएगा तो मैं बस पीछे बैठूंगा और देखूंगा कि तालिया तुम्हें कैसे धोखा देती है। उस वक्त मेरे पास वापस मत आना। तालिया, अजीब है। साइनिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद वो फिर से चली गई। वो फोन भी नहीं उठा रही है। पता नहीं वो कहाँ गई होगी। क्या? मुझे पता भेजो, मैं अभी निकल रहा हूं। सब काम हो गया? हाँ रिचर्ड, काश मैं सच में तुम्हारी सगी बहन होती तो इतनी परेशानी नहीं होती। कारा, असल में खून का रिश्ता इतना मायने नहीं रखता। बस ये याद रखो कि हमने एक दूसरे को चुना है। परिवार होना ही काफी है। हाँ, हेलो, क्या मैं आ रहा हूं?
कारा, मेरे साथ चलो। आखिरकार उस बेवकूफ़ कैलाब को छोड़ दिया। यही जिंदगी है जो मुझे जीनी थी। अरे हाँ, मुझे अपनी बहन को फ़ोन करना चाहिए। जीना, पुराने घर से पैसे आ गए। हम आखिरकार। क्या तुम पागल हो? तुमने सच में मिसेस बेनेट और मिसेस एल्डन को अगवा कर लिया? गीना, पिछली बार तूने इतनी टेंशन दिलाई कि मैं बेहोश ही हो गई थी। मैंने अभी तक उस बात का हिसाब तुझसे नहीं मांगा है। यकीन नहीं होता कि तूने मुझे किडनैप करने की हिम्मत कर ली। इसके पूरी तरह बिगड़ने से पहले अभी भी समय है, रुक जा। तुम दोनों चुप रहो एकदम। अगर तुझे किडनैप नहीं करूंगी तो और किसे करूंगी? तूने ही तो पुलिस को कॉल किया था। तेरा बेटा भी मुझे ढूंढ रहा है। अब तो सब मुझे तलाश कर रहे हैं। मेरे पास भागने की कोई जगह नहीं बची। अब और किसे किडनैप करूं? तू खुद ही अपने लिए ये मुसीबत लाई है। किडनैपिंग से तेरा जुर्म और भी बढ़ गया है। अब तुम लोगों की जान मेरे हाथ में है, इसलिए मुझे लेक्चर देना बंद करो। तू मुझे मत मारो। अगर किसी को मारना है तो उसे मार दे। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? अब मैं तुझे पकड़ने की कोशिश नहीं करूंगी। तू सोचती है मैं तेरा यकीन कर लूंगी? तू भी कोई देवी नहीं है। तालिया ने तेरे घर में 20 साल से ऊपर ऐसी ही जलील होकर जिंदगी काटी है। चाहे उसे ये अपमान बर्दाश्त हो जाए, मगर मैं उसके लिए थक गई हूँ। मुझे पहले से पता था तुम और टालिया इसमें साथ हो। मैंने उसे इतने सालों तक अपनी बेटी जैसा माना। मैंने खुद ही यह सब अपने ऊपर लाया, इतनी अंधी रहकर। चुप हो जाओ। तुमने मेरी बेटी को चुरा लिया। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब ही नहीं किया है। झगड़ना बंद करो। अगली बार जो बोलेगा वही कटेगा। माँ। कारा, रिचर्ड। हिलना मत, वरना मेरी छुरी इतनी दयालु नहीं होगी। जीना, मेरी माँ को छोड़ दो। तुम्हारी जो भी शर्तें हैं बताओ। मेरा भाई और मैं पूरी कर सकते हैं। हाँ, यही सही है। ठीक है, अब तुरंत मेरे लिए एक हेलीकॉप्टर मंगा दो। मैं देश छोड़ रही हूँ। और 20 मिलियन अभी दे दो। ठीक है। 20 मिलियन? क्या हम इसमें कुछ बातचीत कर सकते हैं? तुम मुझसे सौदेबाजी कर रहे हो। तुम्हें अपनी माँ को बचाना है या नहीं? कालेब, मान जाओ, जल्दी से सहमत हो जाओ। मेरे पास सच में इतनी रकम नहीं है। मैं टालिया को फोन करूंगा, उससे थोड़ा पैसा लाने को कहेंगे। टालिया, फोन उठाओ। हेलो टालिया, मैं हूं। हेलो हेलो। माँ, टालिया ने फोन काट दिया। मैंने तो पहले ही कह दिया था, उस पर भरोसा मत करो, पर तुमने मेरी बात कभी नहीं मानी। वो और जीना साथ में है। शायद इसी ने जीना को उकसाया है। फालतू बातें मत करो। अगर पैसे नहीं दिए तो वो मर जाएगी। रुको। कारा, तुम। जीना, काले पैसे नहीं दे सकता, लेकिन हम दे सकते हैं। या कालेब और मैं कोई सौदा कर सकते हैं। वो भी ठीक रहेगा। प्लेन लेने में बहुत समय लगता है, लेकिन पैसे देना बहुत जल्दी हो सकता है। मुझे मम्मी को जितनी जल्दी हो सके बाहर निकालना है। इस कार्ड में 20 मिलियन है। पिन 68 है, ले लो। बहुत तेज था ये। तुम उसकी फिरौती भी क्यों नहीं दे देती? कारा, मम्मी को बचाओ। कारा, मेरी मदद करो। वैसे भी मैंने पहले ही पुलिस को फोन किया। वो खतरे में नहीं जाएगी। अभी पैसे देना उन्हें और लालची बना देगा। ये कभी खत्म न होने वाला सिलसिला बन जाएगा। किसी के पैसे पेड़ पर नहीं लगते। मैं सिर्फ अपनी मम्मी को बचा रही हूँ। कारा, मैं गलत थी। प्लीज मम्मी को बचाओ। मुझे माफ कर दो, ठीक है? जीना, तुम्हारे पास पैसे हैं। मेरी माँ को छोड़ दो। ठीक है, मैं अपना वादा निभाती हूँ। सावधान रहना मम्मी, चाकू से कट मत जाना। कारा, तुम इतनी लापरवाह क्यों थी? तुमने मेरे लिए छुरी क्यों उठाई? भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। माँ, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं लगने दूंगी। और मुझे यकीन है मेरा भाई हम दोनों की रक्षा जरूर करेगा। माँ, चलो घर चलते हैं।
ठीक है, चलो घर चलते हैं। कारा, अगर मैंने उस वक्त तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया होता, क्या तुम भी उसके जैसी बनती और मेरे लिए छुरी उठा लेती? माँ, मुसीबत हो गई, जीना पकड़ी गई है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। टालिया, यहीं रुक जाओ। Caleb, मुझे छोड़ दो। केलिब, मैं माँ को बचाने आया था। तुम उसकी बात मत मानो। अगर वो मुझे बचाने आई थी तो भागती क्यों? तालिया, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने मेरी कॉल क्यों काट दी? माँ का अपहरण हो गया है, तुम क्यों नहीं आई? मेरा फोन बंद हो गया था। टालिया, अब नाटक बंद करो। उन्हें पहले ही तुम्हारी असली सच्चाई पता चल गई है। ये वही बात है जो तुमने कही थी। तुमने अपना दिमाग खो दिया है। मैंने कहा था घर का पैसा आते ही हम सब छोड़ देंगे। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैं तुम्हारी बात पर कैसे भरोसा करूं? तुम्हारे लिए मैं वापस आया तुम्हारे साथ नाटक करने। मैंने तुम्हारी मदद की ताकि बेनेट्स को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा सकूं। लेकिन जब तुम्हारा भेद खुल गया तो तुमने सारी गलती मुझ पर ही डाल दी। मैं पूरी तरह फंस गया था। अब जब पकड़ा गया हूं, मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन तुमने सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोचा। तुम्हें मुझे बचाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मैं तुम्हें धोखा कैसे न देता? वो तो बस समय काटने वाली चाल थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इतना पता है, जिस पल मुसीबत आई तुमने मुझे छोड़ दिया। फिर वापस तुम बेनेट परिवार में गए, बेचारी बनने का दिखावा किया और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो। तुमने उस एस्टेट का जिक्र किया, कौन सा एस्टेट? हो, शायद तुम्हें अभी पता नहीं है। टालिया पहले ही बेच चुकी है, पहले ही बेच दी है। अब तुम्हारे पास रहने के लिए कहीं नहीं बचा। क्या तालिया बेनेट, तुमने कैसे हिम्मत की बेनेट परिवार का एस्टेट बेचने की? एवरी, वो एस्टेट की डीड क्या तुम्हारे पास नहीं थी? तुमने उसे क्यों दे दी? मैंने कितनी बार तुमसे कहा है, उस पर भरोसा मत करो। अब हमारे पास तो घर भी नहीं बचा। ओह माँ, तालिया, जल्दी आकर मम्मी की मदद कर। मैं उसकी सगी बेटी नहीं हूँ, मुझसे क्या लेना देना? तालिया, तू इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? मम्मी ने तुझे अपनी बेटी की तरह पाला। मैं भी तेरे लिए हमेशा अच्छी रही। बचपन से अब तक मैंने तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, और अब तू हमारे साथ ऐसा कर रही है? कारा, मम्मी और मैं अब बेघर हो चुके हैं। क्या तू हमारी मदद कर सकती है? मैं तुझसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज मेरी मदद कर। मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, अब तू खुद देख ले। पिछले जन्म में भी मैंने तुझसे ऐसे ही मिन्नतें की थीं। रिचर्ड, मम्मी, चलो घर चलते हैं। ठीक है, चलो घर चलते हैं।